तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जनप्रतिनिधि समय समय अनुसार अपनी जिम्मेदारी मेरे चले ये वर्षों से चले आ रहे हैं। सदन की कार्रवाई है, आज वो है, कल वो रहेंगे, कल वो रहेंगे, अब वो नहीं रहेगा। महापौर धीरज बाकलीवाल दुर्ग नगर निगम के महापौर और अपने कार्यकाल के अंतिम सामान्य सभा में आज तमाम पार्षद अधिकारियों के साथ मौजूद थे। विधायक गजेंद्र यादव भी सामान्य सभा में उपस्थित हुए। 5 साल का लेखा जोखा तमाम जो चीजें थी पक्ष और विपक्ष के सामने डिस्कशन हुआ। क्या कुछ इन्होंने कहा, क्या कुछ आरोप विपक्ष ने लगा, इन्हीं से बात करते हैं। 5 साल को किस रूप में देखते हैं आप? मैं 5 साल को बहुत ही अच्छे रूप में देखता हूँ, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी इन 5 सालों में आई और उस वैश्विक महामारी से हमारे नगर निगम के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे पार्षद साथी, एल्डरमैन साथी और सबसे ज़्यादा हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी, जिन्होंने डट के मुकाबला किया और इस वैश्विक महामारी से आज हम सब सुरक्षित है। बहुत से अपनों को हमने खोया, लेकिन ऐसी वैश्विक महामारी थी कि ऐसा लगता था कल क्या होगा। और वो खराब समय बीता, बहुत ही सीखने वाला क्षण था और ईश्वर ने हो सकते हमको इसी काम के लिए भेजा हो, सेवा के लिए। और दूसरी बात रही बात विकास कार्य, बहुत से विकास कार्य हुए। थगड़ा बांध, नेहरू नगर से मिनी माता, गौरव पथ, पहले हमारे पूर्व विधायक अरुण वोरा जी के नेतृत्व में बहुत से काम हुए। काम एक सतत प्रक्रिया है और काम करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। जनता हमको चुन के भेजती है और हम सबका यही उपदेश रहता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग काम करें। आज हम सरकार में विपक्ष में, हम बार बार हमारे क्षेत्रीय विधायक से मांग करते हैं और सबसे बड़ा विषय जो अभी हम सभी पार्षद चिंतित है वो इस बात को लेके है कि पार्षद निधि और महापौर निधि का नहीं आना, जिसके लिए हम लोग जल्द ही हमारे मंत्री अरुण साहू जी से मिलेंगे और मांग करेंगे। सभी साथी हम लोग जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये हमारा अधिकार है, इसे आपको देना चाहिए, क्योंकि कार्यकाल समाप्ति की ओर है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो जो उसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। टिकट जब पहली बार आपको मिला, पार्षद के रूप में आपने चुनाव लड़ा, महापौर भी बने, 5 साल का कार्यकाल भी आपका बीता, कौन सा ऐसा पल था जो आपको भावुक कर गया? देखिए, बहुत से ऐसा समय आता है। श्रद्धेय बाबूजी मोतीलाल वोरा हमारे प्रेरणा स्रोत थे, हमारे आशीर्वादक थे, आज वो नहीं है। तो वो एक ऐसा, हमको बार बार ऐसा लगता है कि आज वो होते तो हमारी गलतियां भी बताते, हमारी तारीफ भी करते। तो एक बहुत ही भावुक पल था। आज वो नहीं है, हम सब उन्हीं की आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहुत ही भावुक पल था। और आज का पल, जब हम 5 साल मेहनत किए, काम किए और आज हमको ऐसा लग रहा है कि अंतिम क्षण है, कुछ काम रह गए, ऐसा लगता है कि ये कर लेना था। तो बहुत से विचार मन में आते हैं, लेकिन कुछ भी हो, अंततः ये मान के चलते हैं कि हमने अपनी पूरी तन्मयता से मेहनत की, कार्य किए, पक्ष विपक्ष के साथियों ने सहयोग किया, जहाँ गलती हुई वहाँ टोके, हमारे पत्रकार साथी भी बहुत मदद किए, जहाँ हम सही थे वहाँ तारीफ की और जहाँ गलत थे एक सजग प्रहरी के रूप में आलोचना भी की। तो मैं यही कहना चाहूँगा, शहर की जनता को धन्यवाद दूंगा कि 5 साल उन्होंने हमको सेवा करने का मौका दिया। हमारे पार्षद साथियों को धन्यवाद दूंगा और हमारे विधायक, पूर्व विधायक अरुण वोरा जी को भी धन्यवाद दूंगा। काम गिनाने की बात है तो प्रमुख ऐसे कौन कौन से बड़े काम है? तमाम विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ और सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं बहुत कुछ हुआ। तो ऐसे कौन कौन से काम आप गिनाना चाहेंगे जनता को? विपक्ष का काम है कहना, सरकार बने 10 महीना हो गया, उसके बाद भी आज वो हमसे उम्मीद रखते हैं। मतलब हमने कुछ अच्छा काम किया होगा, उनकी बात सुनी होगी, तभी तो वो हमसे उम्मीद रख रहे हैं। ना विधायक के पास जा रहे हैं, ना सांसद महोदय के पास जा रहे हैं, हमसे मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार उनकी है। तो बहुत से काम है। थगड़ा बांध बहुत पुराना सपना था जो हम लोगों ने पूरा किया। शंकर नगर नाला सुदृढ़ीकरण, पूरा जल भराव की स्थिति रहती थी, आज वहां पानी नहीं भर रहा। शहर के मध्य में पानी भर जाता था, आज आप देख लीजिए शहर के मध्य में पानी नहीं भरता। गौरव पथ, नेहरू नगर से मिनी माता, शहर की बाहरी रोड, शहर की अंदरूनी रोड और ऐसे बहुत से कार्य, जैसे श्रद्धेय बाबूजी मोतीलाल वोरा जी की प्रतिमा, वासुदेव दाऊ की प्रतिमा, शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा, हेमू कल्लानी जी की प्रतिमा, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह जी की प्रतिमा लगाने का सौभाग्य हमको मिला।
तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ अच्छा काम किया होगा, तो ऊपर वाले ने हम लोगों को आशीर्वाद बरसाया और ये काम करने का मौका दिया। ऐसा कौन सा काम जो सोच रहे थे कि इस कार्यकाल में हो जाए पर वो नहीं हो पाया? देखिए, हमारा जो एक नगर निगम पहला ऐसा नगर निगम है पूरे प्रदेश में, मैं कह सकता हूँ पूरे देश में भी, जिसका खुद का अपना भवन नहीं है। तो हम लोगों की इच्छा थी कि नगर निगम का खुद का भवन हो। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 18 करोड़ रुपए की उसकी स्वीकृति भी दे दी थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। शिवनाथ रिवर फ्रंट, तो कुछ हमारे शहर के लिए एक पर्यटन स्थल जैसे थगड़ा बांध दिए, तो हमने शिवनाथ रिवर फ्रंट का भी एक प्रपोजल रखा था। हम लोगों की ये इच्छा थी पूर्ण हो जाए, लेकिन अब जब सोचे हैं तो जरूर हमको ऊपर वाला फिर शक्ति देगा, कहीं ना कहीं कार्य करने का मौका देगा, किसी भी क्षेत्र में दे। हम लोग प्रयास करेंगे कि सब कार्य पूर्ण हो जाए। एक और मौका मिला तो फ्यूचर में? ये तो भाग्य के भविष्य के घर में, क्योंकि आरक्षण कब होगा क्या होगा इसके हिसाब से अब जितने सोचेंगे, लेकिन जहां भी जिम्मेदारी मिली तन मन से काम करेंगे। चलिए, ये थे महापौर धीरज बाकलीवाल दुर्ग नगर निगम के, जिन्होंने साफ तौर पर कहा तन मन से उन्होंने और बड़ी लगन से मेहनत किया है और जो भी प्रोजेक्ट थे उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। काफ़ी कुछ उन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में बताया और आने वाले दिनों में इनकी एक इच्छा थी कि वो जो कुछ बच गया है आने वाले भविष्य में अगर मौका मिलता है तो वो इसे जरूर पूरा करेंगे। बहरहाल आने वाले समय में आरक्षण किस ओर जाएगा, किसको अवसर मिलेगा, यह तो समय बताएगा। बहरहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।